भाई मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि मैं वीडियो कैसे स्टार्ट करूँ। भाई कसम से भाई मेरे मुंह में दाना हो रखा है भाई, बाय गॉड आई हैव नेवर फेल्ट दिस हार्ट ब्रेक। भाई कभी नहीं, भाई कभी नहीं। भाई कल मुझे ब्राज़ील को देख के ऐसा लगा कि सारे प्लेयर्स हिला के खेल रहे थे, यू नो, दोस प्री मेच्योर इजैकुलेशंस, मतलब मुट्ठी मार के खेल रहे थे हैं। भाई कैसे एकदम बैंग एवरेज परफॉर्मेंस, बैंग एवरेज, एवरेज विनी एवरेज, कूनिया एवरेज। मिडफील्ड की तो कैसिमिरो गेमर ऐसी तो बात ही नहीं करूँगा मैं, ठीक है। कल ओन हुआ है, गैब्रियल ओन, ये बोलते हैं ना कि ये गैब्रियल वर्सेस हालैंड, घंटा घंटा गैब्रियल वर्सेस हालैंड। कल हालैंड ने गिन के 4 शॉट लिए, 2 गोल, 2 गोल। गैब्रियल को दोनों बार बीट करा, दोनों बार, ठीक है। आर्सेनल में तो इसलिए जाता है क्योंकि आर्सेनल में सलीबा भी रहता है, अकेला गैब्रियल कुछ नहीं है। हर बार तोड़ा है हालैंड ने गैब्रियल को, कल के मैच में हर बार तोड़ा है भाई साहब। ब्राज़ील वे ट्राइंग टू प्ले फुटबॉल, भाई नॉर्वे बस खेल रही थी शूट, और माशाल्लाह हालैंड बॉल रोक रहा था या सोलॉथ रोक रहा था, पीछे से ओडेगार्ड या शेल्डरूप कोई रन बना रहा था। भाई ब्राज़ील आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 में, और लोग कह रहे हैं कि भाई नीमार को हटा के जाओ पेड्रो। अबे जाओ पेड्रो भी ले आते, तुम कोई भी उठा के ले आते, ये तब भी राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाते। ये बैंग एवरेज टीम है, बैंग एवरेज, एवरेज टीम है ये, एवरेज। तुम्हें एक स्टैट बताऊं, हालैंड ने इस वर्ल्ड कप में 18 शॉट लिए हैं, 18 शॉट, और 18 शॉट में से 7 गोल थे। ही इज़ एवरेजिंग 2 शॉट्स, ही इज़ एवरेजिंग 2 शॉट, मतलब उसका एवरेज ऐसा हो रहा है कि हर 2 शॉट में 1 गोल पड़ रहा है। ये उसका एवरेज चल रहा है हालैंड का, ठीक है। और ब्राज़ील इतनी ख़त्म हो रखी है भाई। 2000, एक तो मैं स्टार्ट बताता हूँ, 2002 से ब्राज़ील जब आखिरी बार जीती थी वर्ल्ड कप, उसके बाद से वो उन्होंने 6 बार यूरोपियन टीम्स को खेला है वर्ल्ड कप में, एंड 6 की 6 बार देवर नॉकड आउट। 2006 वर्ल्ड कप में नॉकड आउट बाय फ्रांस, 2010 नॉकड आउट बाय नेदरलैंड्स, 2014 इन देयर होमलैंड नॉकड आउट बाय जर्मनी, ठीक है। 2018 knocked out by Belgium, 2022 knocked out by Croatia, and 2026 knocked out by Norway। भाई नॉर्वे तो इतने टाइम बाद खेल रही है भाई वर्ल्ड कप, इतने टाइम बाद। भाई चुप हो जाना भोज, ठीक है, लोहा पेपर। भाई दिमाग की ऐसी तैसी हो गई भाई, रात में 3:30-4 बजे दिमाग की ऐसी तैसी, माँ कसम यार। भाई मैं कार्लो एंचेलोटी को कुछ नहीं कह सकता भाई, उसके पास प्लेयर्स क्वालिटी नहीं है। वो पकेता, वो वैसे ही अखंड बेकार खेल रहा था, वो भी इंजर्ड हो गया। नेमार था नहीं, नेमार को 30-32 मिनट में भी नेमार कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। वो एंड्रिक को ऑफ द बेंच लाया कि वो कुछ करेगा, उसको एक चांस मिला, उसने वहाँ हक दिया, जिस पॉइंट पे उसे चांस बैरी करना था वो हक दिया, और ब्राज़ील आराम से मैच ले जाती भाई, आराम से। एक तो मुझे बात समझ नहीं आती, विनी, अबे भूतनी के, जब तू मैड्रिड में लड़ जाता है कि भाई मेरे को पेनल्टी दो, मेरे को पेनल्टी, मैं मेन मैन हूँ, तो यहाँ क्यों नहीं लड़ा? यहाँ गुदन दिखाए, यहाँ गोटे नहीं दिखाने होते। वहाँ जाके वो गेमराइज को पेनल्टी दे दी कि ले भाई। अबे वो मिडफील्डर, उसने अपनी ज़िंदगी में 5-6 पेनल्टीज ली होंगी। वो तो उसके जब जब वो पेनल्टी दे रहा था तभी उसके मुंह पे दिखा था कि मिस करेगा। आधे लोगों ने तो वैसे ही जज कर लिया होगा कि मिस करेगा, खुद ले लेता पेनल्टी भाई, या कूनिया को लेने देता, किसी को तो ले। कूनिया ने जीती तो कूनिया को ही लेने देता। इसकी टांग भाई ऐसी तैसी कर रही है भाई इस ब्राज़ील की, माँ कसम भाई। ये ब्राज़ील अब डूम्ड है भाई, ये साउथ अमेरिकन फुटबॉल ख़त्म हो गया, ख़त्म, समझ रहे हो। कोलंबिया से मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद थी भी नहीं, वैसे भी ब्राज़ील पता ही था, ठीक है। ब्राज़ील को कोई हाइप भी नहीं कर रहा था इस वर्ल्ड कप में, अगर तुमने देखा हो। सब पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस को तो सब कह ही रहते, ठीक है। इन सब टीमों को सब हाइप अप कर रहे थे। ब्राज़ील के बारे में नो वर सेइंग बैंग शिट, ठीक है। तुम्हारी टीम में भाई बंदे परफॉर्म ही नहीं कर पाते। विनी सारे जितने नॉकआउट गेम थे उसमें हमारे छोटी छोटी टीमों के खिलाफ, जब मेन मैच आया तब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भाई, ज़ीरो परफॉर्मेंस भाई, ज़ीरो भाई, एफर्ट ज़ीरो, ख़त्म भाई। मिडफील्ड तो पूरी डेड थी ब्राज़ील की। और अब नॉर्वे की मिडफील्ड में ओडेगार्ड था जो खुद ख़त्म खेल रहा था। वो तो उसने 3-4 बार तो बॉल यूँ ही दी थी गिव अप। एक तो उसने पेनल्टी बॉक्स में जब विनी ने प्रेस मारी तभी गिव अप कर दी बॉल, तब भी बताओ भाई 2-0 हारे भाई, बताओ यार। भाई नॉर्वे की मिडफील्ड में था पैट्रिक बर्ग, ओडेगार्ड, और ये ओडेगार्ड तो घंटा अच्छा नहीं खेला। जो मुझे ओडेगार्ड से बढ़िया लगा पैट्रिक बर्ग था, और उनका उनका वो गोलकीपर नाइलॉन वाइलॉन जो भी उसका नाम है, नाइलॉन धागा जो भी उसका नाम है, भाई मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस निकाली भाई उसने। कितने सेव्स निकाले भयंकर, एक तो जो डिफ्लेक्ट हो गया ऑलमोस्ट गोल भाई, फिंगर टिप्स लगी थी उसकी,
फिंगर टिप्स लगी थी उसकी गोल से। इतना खतरनाक गेम खेला भाई। ये वर्ल्ड कप क्या गोलकीपर्स का वर्ल्ड कप है? मुझे समझ नहीं आता भाई, समझ नहीं आता। नाउ नॉर्वे विल प्ले इंग्लैंड, इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको। तो देखने का बोलने का बात भी नहीं कर रही। हमें पता ही था कि भाई इंग्लैंड जीतनी है। ऑफ कोर्स मेक्सिको का उस पर बहुत बड़ा वो है कि भाई वहाँ पे वो एस्टेक में कभी हारे नहीं है, बट भाई इंग्लैंड 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 का क्वालिटी है, ठीक है। बट द क्रेजी थिंग इज दैट कि भाई नेमार ने अपना वर्ल्ड कप स्टार्ट करा था मेट लाइफ स्टेडियम पे, ठीक है। ही प्लेड आई थिंक हिज फर्स्ट मैच एट द मेट लाइफ स्टेडियम एंड ही एंडेड हिज करियर, हिज इंटरनेशनल करियर एट द मेट लाइफ स्टेडियम। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, हम ज़्यादा ब्राज़ील से जिस सोच भी नहीं थे कि भाई ये ब्राज़ील कुछ करेगी, ये ब्राज़ील फाइनल जाएगी, ये ब्राज़ील वर्ल्ड कप जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि दे डोंट हैव द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स। आगे में मान गया कूनिया है, रफीनिया है, विनी है, ठीक है, बट दे स्टिल आर नॉट एज कंपैटिबल एज द अदर टीम्स। भाई इफ़ यू वांट टू विन द वर्ल्ड कप यू हैव टू बी पैक्ड, मिडफील्ड पैक्ड, डिफेंस पैक्ड। डिफेंस खत्म है, पता नहीं कहाँ से बंदे ला रखे। तुम ये क्या नाम था उसका यार, डेनिलो को तुम राइट बैक खिला रहे हो, वो सेंटर बैक है। और डेनिलो के पाँव के बीच से शॉट मारा हालैंड ने, क्या शॉट था भाई वो। एलिसन कुछ भी नहीं कर पाया भाई, कुछ भी नहीं। एक दो बेचारे एलिसन ने घिसा पिटा कर करके ओडेगार्ड के सेव निकाले भयंकर, कुछ नहीं भाई, ख़त्म परफॉर्मेंस भाई। गेमराइज तुम्हारा ये अब क्या नाम था उसका यार, कैसीमीरो डेड थे भाई पूरे गेम में, डेड ख़त्म। कुछ नहीं कह सकते कि तुम भाई इन मिडफील्ड ने, भाई लोग कहते हैं ना कि भाई किसी किसी टीम की मिडफील्ड कैरी कर देती है, किसी किसी टीम का अटैक कैरी कर देता है, ठीक है। अब इस ब्राज़ील का तो कुछ भी कैरी नहीं करता, कोई प्लेयर ही नहीं है भाई। तुम समझ रहे हो, जैसे लोग कहते हैं स्पेन की मिडफील्ड है, फ्रांस का अटैक है, अब भाई इस ब्राज़ील का कुछ नहीं है। ये ख़त्म हो चुकी है ब्राज़ील, ख़त्म। ये जोगा बोनीतो जो था ना वो 2002 में था भाई। इनकी हिस्ट्री ने हरा दिया भाई। इनकी हिस्ट्री ने हर मैच में कोई ना कोई लेजेंड इनको आके देख रहा है, और ये ऐसा गंद खेल रहे हैं मैच में। हर मैच में या तो रोनाल्डिनो आ रहा है, रोनाल्डो आ रहा है, ऑस्कर आ रहा है, पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं भाई लेजेंड्स ब्राज़ील के, इस ब्राज़ील को देखने। वो सपोर्ट कर रहे हैं भाई इतने अपनी टीम को, ठीक है। पूरा स्टेडियम पैक्ड था ब्राज़ीलियन फैन से। नॉर्वेजियन तो बहुत कम थे भाई। 2-0 भाई। एक और स्टैट बताऊँ तुम्हें कि भाई ब्राज़ील ने अपनी हिस्ट्री में मेरे ख्याल से 4 या 5 बार खेला है नॉर्वे को, और वो कभी नॉर्वे को हरा नहीं पाए। नॉर्वे हैव वन 3 टाइम्स एंड ड्रॉन 2 टाइम्स। इतना भाई मैं क्या किसको बोलूँ भाई, किसको। शुरुआत में इतना बढ़िया मौका मिला था भाई पेनल्टी का, वो पेनल्टी कन्वर्ट हो जाती तो भाई हो जाता। मुझे पता है एंड में बहुत सॉफ्ट पेनल्टी मिली, वो कोनी थी, बट वो बॉक्स के अंदर था। बॉक्स के अंदर हल्की सी भी ऑल्टरकेशन पेनल्टी में रिजल्ट करते, और वो तो पूरी कोनी थी भाई, मुंह पे कैसी मिलोगे। नेमार को पेनल्टी मिली, नेमार ने कन्वर्ट करी भाई। इतना ही दिल में रही कि भाई चलो उसने अपने आखिरी गेम के वर्ल्ड कप में स्कोर कर दिया, ठीक है। उसने आखिरी गेम में भले ही पेनल्टी मारी, पर उसने भाई स्कोर कर दिया भाई। यही सोच के रह गए भाई। बट भाई इसके साथ भाई आई डोंट नो वेयर ब्राज़ील इज़ हेडिंग, क्योंकि भाई इस टीम में सिस्टम की कमी नहीं है, इस टीम में है टैलेंट की कमी, साफ सीधी बात। इसको मेजर रिनोवेशन चाहिए भाई। जैसे इटली, तुम्हारे बेल्जियम हो गया, ठीक है, इटली बेल्जियम, अब कहीं ना कहीं फ्रांस। भाई इस टीम को चाहिए रेनोवेशन, ठीक है। इस टीम को चाहिए एकदम भाई, इनको अपना पूरा डेप्थ चेंज करनी पड़ेगी। अटैक को छोड़ के पूरा मिडफील्ड और पीछे बैक लाइन पूरी चेंज करनी पड़ेगी भाई। मिडफील्ड तो पूरी हटाओ भाई, नई मिडफील्ड लाओ। बुढ़े गिला रहे के भयंकर, अब कोई टेक्निकल बंदे नहीं प्रोड्यूस कर सकते। एडरसन को लाए थे, उसको भयंकर आखिरी में ला रहा है एंचेलोटी। एंड भाई मुझे एंचेलोटी का समझ भी आता है कि भाई उसने एक बोल्ड मूव लिया, उसने एंड्रिक को लाया सेकेंड हाफ में, और भाई वो पे ऑफ नहीं करा। वो एंड्रिक को लाया, एंड्रिक को गेम के स्टार्ट होते ही 30 सेकंड में चांस मिला, उसने फंबल कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं भाई, ना कुछ भाई बॉक्स में डिलीवरी आ रही थी, ठीक है, ना कोई प्लेयर टेक ऑन। विनी जो कर रहा था टेक ऑन कर रहा था, ठीक है। कैसीमीरो में समझ नहीं आया, एकदम एंड पे ब्राज़ील ने 2-3 चांसेस बनाए, बट भाई वही बैल बुद्धि, क्या करें, एकदम खिंचा के रख दी यार। भाई माँ कसम यार, इस ब्राज़ील को देख के पाएगा भाई, ब्राज़ील को इतना देख के नहीं, नेमार को इतना देख के बहुत रोना आता है भाई, माँ कसम भाई। एंड विद आई थिंक विद दैट्स इट, नेमार विल रिटायर। आई थिंक विद नेमार आई थिंक अ लॉट ऑफ फैंस will not keep tabs on Brazil as much as they did when Neymar was there भाई ये रियलिटी है भाई नेमार वॉज ब्राज़ील। भाई क्या कह रहे हो तुम, नेमार वॉज ब्राज़ील, नेमार इज़ ब्राज़ील। ख़त्म कर दिया भाई, बाय गॉड, एक इतने जायंट नेशन को ख़त्म कर दिया, वो भी नॉर्वे से भाई। और इतना खतरनाक सेट है भाई, हालैंड इज़ ऑन पार विद मेसी, किलियन एम्बाप्पे। 7 गोल हैं इन तीनों के, 7 गोल।
अबे हालैंड का ये पहला पहला वर्ल्ड कप है, उसमें उसने 7 गोल धर दिए। ये क्या भाई, कुछ नहीं कह सकते भाई। भाई पहला हार्ट ब्रेक आ चुका है वर्ल्ड कप का, विच इज़ ब्राज़ील। अब पता नहीं भाई, आज भाई मेरी मेरी नेमार के लिए ब्राज़ील को सपोर्ट करता है, बट माई फेवरेट टीम स्पेन। आज स्पेन ना बाहर हो जाए, माँ कसम मैं तो रो ही दूंगा भाई, मैं तो रो ही दूंगा, माँ मैं रो दूंगा। मुझे नहीं पता भाई, ख़त्म कर दिया यार भाई गॉड भाई। बट टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड एंड हैरी केन भाई, इंग्लैंड एंड मेक्सिको भाई, हैरी केन, बेलिंगम स्कोर्ड ट्वाइस भाई। आई थिंक द मेन मैन्स फॉर इंग्लैंड आर हैरी केन एंड बेलिंगम भी पूरी मजदूरी मार रहा है, केन भी पूरी मजदूरी मार रहा है, पूरी मिडफील्ड में आ रहा है, बेलिंगम पीछे रन्स बना रहा है, बॉल चला रहा है, हैरी केन डिलीवरी डाल रहा है, सब कर रहे हैं भाई। इंग्लैंड का सॉर्टेड है भाई, इंग्लैंड का सॉर्टेड है यार। बट ब्राज़ील भाई, आई डेंट एक्सपेक्ट एटलीस्ट क्वार्टर्स या सेमीज तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था यार। क्वार्टर्स भी मैं समझ आता चल नॉर्वे को हरा देंगे भाई। प्री मैच में सब कुछ बोल रहे थे भाई, नॉर्वे के सब लोग बोल रहे थे कि नॉर्वे की बस की नहीं है भाई। भले ही भाई नॉर्वे के प्लेयर्स में पता है कहाँ अबे इतने, मुझे लगता है इतने क्लास प्लेयर्स तो मेरे ख्याल से ब्राज़ील में नहीं होंगे जितने नॉर्वे में हैं। अबे शेल्डरूप, ओडेगार्ड, हालैंड, सोरलॉथ, रियर्सन, और वो क्या नाम था उसका, ऑस्कर बॉब, ठीक है। और जो पहले खेला था राइट विंग पे भाई। ब्राज़ील वर प्लेइंग 4-4-2 डिफेंसिवली, जब ऑफ द बॉल 4-4-2 खेलते और वो काम करता है, क्योंकि ब्राज़ील जो ये तुम्हारी नॉर्वे है, दे हैव प्लेयर्स बट दे डोंट हैव प्लेयर्स हु कैन रिसीव द बॉल इन बिटवीन। ओडेगार्ड है बट ओडेगार्ड वही खत्म है ओडेगार्ड। तो ब्राज़ील की प्रेस इनिशियली फर्स्ट हाफ में बहुत सही चल रही थी, बट सेकेंड हाफ में जैसी नॉर्वे कोच ने देखा भाई ये तो कुछ कर नहीं पारे, वो लाया शेल्डरूप को, वो लाया ऑस्कर बॉब को, उसमें सोरलॉथ और क्या नाम था उसका, जो भी वो लेफ्ट विंग पे खेला था, क्या नाम था उसका, मोरा नाम था, क्या नाम था, उसको सब करा। एंड भाई शेल्डरूप ने क्या बैंगर सब था भाई। शेल्डरूप ने आते ही साथ 2 असिस्ट दिए और दोनों हालैंड के गोल। और हालैंड तो भाई चीता ही हो रखा है भाई, पूरे मैच में 60-70 मिनट गायब था, 10 मिनट ले आया, 2 गोल ले गया। और भाई करा है भाई, नॉर्वे की टीम ने ओवर परफॉर्म करा है, उनके गोलकीपर ने ओवर परफॉर्म करा है, उनके मिडफील्डर्स ने भाई। ये जो बंदा है क्या नाम है इसका यार, पैट्रिक बर्ग भाई, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय हिम भाई, आई एम वेरी इंप्रेस्ड भाई। जो उसने मिडफील्ड चलाई है भाई, ब्राज़ील की मिडफील्ड को जो उसने फाड़ा है, चीथड़े उड़ाए हैं बाय गॉड भाई, स्कूल कर दिया भाई। बट भाई विद दैट सेट, द डाउनफॉल ऑफ ब्राज़ील कंटिन्यूज एंड आई डोंट नो भाई हाउ दे विल मैनेज दैट, क्योंकि भाई फॉर अ नेशन ऑफ ब्राज़ील स्टैचर राउंड ऑफ 16 में बाहर होना बहुत भाई, फवेला की गलियों में आतंक मच जाएगा इस रिजल्ट को देखने के बाद। चलो भाई विद दैट सेट, कल या तो मैं तुम्हें खुश मिलूंगा स्पेन वर्सेस पोर्चुगल के बाद, या तो फिर यहीं रंडी रूनी करूँगा। बाय बाय।